किस्मत इंसान को कहां से कहां ले जाती है। इंसान बनना कुछ चाहता है लेकिन किस्मत उसको न जाने क्या बना देती है। आज की घटना में कुछ ऐसा होता है कि एक काबिल लड़की जो कि भिखारी बन जाती है। भीख मांगने वाली लड़की डॉक्टर की प्रेमिका निकलती है। दोस्तों, बदल गई जिंदगी और बना गई अपना पूरा जीवन। आखिर क्या होता है और कैसे यह घटना घटती है, इस सच्चाई के पीछे की पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सौरभ, जो कि गरीब परिवार से होता है। दोस्तों, वह पढ़ाई लिखाई कर रहा है लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा होशियार है। होशियार तो है, गरीबी परिवार के अंदर है। एक लड़की उसके साथ पढ़ रही होती है जिसका नाम होता है दीक्षा, जो कि अमीर परिवार की है। दीक्षा वहाँ पर पढ़ रही होती है, सौरभ भी पढ़ रहा होता है। सौरभ कॉलेज में दीक्षा के साथ ही एक दूसरे के साथ वह किताबों को एक दूसरे से बांट दिया करते। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दीक्षा सौरभ की कॉपी लेती है, मुझे होमवर्क करना है। सौरभ अपनी कॉपी दे देता है और उस कॉपी के अंदर सौरभ शायरी लिखा करता था। सौरभ को शायरी लिखने का शौक था, तो दीक्षा उस शायरी को याद कर लेती है, अपनी कॉपी में लिख लेती है और लोगों के साथ सुनाने लगती है। अब यह बात देख करके सौरभ को पता लग जाता है कि ये तो मेरी शायरी है। सौरभ अब दीक्षा की तरफ मुड़ने लगता है और दीक्षा और सौरभ के बीच में प्यार हो जाता है। दोस्तों, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों कमिटमेंट करते हैं कि हम शादी जब करेंगे जब कुछ बन जाएंगे। दीक्षा नर्स बनना चाहती है, सौरभ MBBS डॉक्टर बनना चाहता है। तो अपने अपने घर चले जाते हैं, आगे का सफ़र तय करते हैं। दीक्षा की बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। दीक्षा अपनी बड़ी बहन के वहाँ पर चली जाती है, वहीं पर रहती है। तो दीक्षा की बड़ी बहन का देवर था, उसके ऊपर उसका दिल आ जाता है, दोनों प्यार करने लगते हैं। तो घर वाले भी यही चाहते थे कि उसके साथ शादी हो जाए। दीक्षा की शादी उसकी बड़ी बहन के देवर के साथ करवा दी जाती है और अपने पति के घर दुल्हन बनकर रहने लगती है। दीक्षा की एक जेठानी और होती है, उसका एक बेटा होता है 14 साल का। एक दिन क्या होता है, घर के सारे लोग किसी शादी में गए हुए थे। घर पर दीक्षा और उसका 14 साल का जो जेठानी का लड़का होता है वह था। तो बिजली आ जाती है और वह समरसीबल को चलाने के लिए दौड़ता है, तो उसको बिजली पकड़ लेती है, बिजली के झटके लगते हैं। तो दीक्षा उसको उठा करके पड़ोसियों की सहायता से हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, घर वाले अब यह सारा आरोप दीक्षा के ऊपर लगा देते हैं कि इसने ही इसको मारा है। अब पुलिस उसको पकड़ती भी है लेकिन छोड़ देती है क्योंकि पूरे सबूत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, दीक्षा की तरफ वह पैनी पैनी नज़रों से देखने लगते हैं। दीक्षा की तरफ घृणा दृष्टि से देखते हैं सभी लोग। तो वह परेशान होकर के वहाँ से निकल जाती है, अपनी सहेली के पास पहुँच जाती है दिल्ली। सहेली जॉब किया करती थी, वहाँ पर कुछ दिन रहती है। लोगों के घरों में बर्तन मांजने लगती है अपना पेट भरने के लिए, और अब तो वह भीख भी मांगने लगती है सड़कों पर। घर वह जा नहीं सकती है, उसको डर है कि लोग उसको बुरी दृष्टि से देखेंगे। अब यहाँ पर उसका जो साथी था कॉलेज का, जिसका नाम होता है सौरभ, वह डॉक्टर बन चुका था MBBS और वह दिल्ली के अंदर अपना एक हॉस्पिटल चलाता था। वह कार से किसी ज़्यादा गंभीर पेशेंट को देखने के लिए उसके घर पर जा रहा था। तो रास्ते में उसकी नज़र दीक्षा पर पड़ती है, जो कि भीख मांग रही थी। फटे पुराने कपड़े थे। वहीं पर वह गाड़ी रोक देता है और कहता है, दीक्षा, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ। दीक्षा जब सौरभ को देखती है तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब वह दीक्षा सौरभ को सारी बात बता देती है कि मेरे साथ इस तरह का कृत्य हो गया है। सौरभ कहता है कि तुम चिंता मत करो, अभी तुम उस कमरे पर जाओ जहाँ पर तुम रहती है, उसके बाद मैं देखता हूँ जो भी कुछ होता है। सौरभ दूसरे दिन दीक्षा के उस कमरे पर पहुँचता है और वहाँ जा कर के वह दीक्षा के पास आराम से बैठकर बातें करता है। तो अब वह दोनों रोते हैं, एक दूसरे के गले लग जाते हैं, क्योंकि दीक्षा को अब किसी का सहारा नहीं था, सिर्फ सौरभ का ही सहारा था। सौरभ दीक्षा से पहले से ही प्यार करता था। सौरभ अब एक वकील करता है अच्छे से अच्छा, और दीक्षा का केस उसे सौंपता है। उसके बाद दीक्षा की वह पढ़ाई करवाता है, नर्स का कोर्स करवा देता है और अपने ही हॉस्पिटल में उसको नर्स बना लेता है। और फिर दोस्तों, यह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस तरह से दीक्षा के माथे का कलंक हट जाता है और अपने प्रेमी से वह शादी कर लेती है और अपना घर बसा लेती है। तो वक्त न जाने इंसान पर क्या क्या करवा देता है, इसका कोई पता नहीं होता है। तो यहाँ पर दीक्षा के साथ जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।